गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9th के अंतर्गत आज की हमारी ये वीडियो कक्षा होने जा रही है और इन दिनों काफ़ी व्यस्त रहने के कारण मेरे वीडियो आए नहीं, लेकिन आज से आपकी रेगुलर अब क्लासें जो है नियमित जो क्लासें हैं वो 9th कक्षा की होती रहेगी। बच्चों 9th कक्षा के अंतर्गत अगर हम एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि कक्षा 9वीं के अंतर्गत हमने अपठित गद्यांश और पद्यांश इनको जाना। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारे समास दे रखे थे वो हमने समझे और अलंकार नामक विषय वस्तु पर भी हमने अध्ययन किया और अलंकार के जो भेद थे, भेदों में भी रूपक है, अनुप्रास है, अतिशयोक्ति है, इन अलंकारों को हमने समझा। तो व्याकरण में हमारे अब तक अपठित गद्यांश और पद्यांश, इसके अलावा समास और अलंकार, इन 3 बिंदुओं पर हमने अध्ययन कर लिया है। और पाठ्यपुस्तक की बात करें तो पाठ्यपुस्तक में हमारे क्षितिज भाग 1 में हमने पद्य से अपने पाठों का प्रारंभ किया था, क्योंकि पद्य पाठ कठिन होते हैं तो मैंने सोचा कि पहले पद्य पाठ ले लेते हैं और गद्य पाठ तो आप भी अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों पद्य पाठ में हमने कबीरदास पाठ का अध्ययन कर लिया था। कबीरदास जी पाठ से जो व्याख्याएं थी वो मैंने करवा दी, प्रश्नोत्तर आपको, अभ्यास प्रश्न आपको करवा दिए गए। तो ये सारा कार्य आप गृह कार्य के रूप में अपनी हिंदी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों आप देख रहे होंगे कि आज की कक्षा के लिए मैंने पद्य पाठ, जो हमारा पद्य पाठ नंबर 2 है, यह लिया है। और इस पाठ का हमारा जो नाम है, यह नाम है वाक नाम है। और इसकी जो कवियत्री है वो लल्ला या लल्लेश्वरी है। तो बच्चों यहाँ पर मैं पहले बता देती हूँ कि जो गद्य पाठ लिखता है, जो कहानी, उपन्यास या गद्य में रचना करता है, वो लेखक या लेखिका कहलाता है। लेकिन जो पद्य में रचना करता है वो अगर पुल्लिंग है, पुरुष है, तो वो लेखक कवि, और स्त्रीलिंग है तो वो कवियत्री कहलाती है। तो बच्चों हमारा जो द्वितीय पद्य पाठ है वाक, इस पाठ की जो कवियत्री है वह लल्ला या लल्लेश्वरी है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है। और बच्चों लल्लेश्वरी ये जो कवियत्री है, यह हमारे भारत में जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। तो इनकी लेखन की जो शैली है, जो लिखने का तरीका है, उस शैली को बच्चों वाक कहा जाता है। जैसे कि हमने कबीर पाठ पढ़ा तो कबीर पाठ में हमने कबीर के पद देखे, कबीर की जो लिखने की शैली है उसे दोहा कहते हैं। तो हम कहते हैं कि हम कबीर के दोहे पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार लल्ला या लल्लेश्वरी ने जिस शैली में रचना की है उन्हें बच्चों वाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। और कवियत्री इसकी लल्ला या लल्लेश्वरी है। अब बच्चों जैसा कि हमने कबीर पाठ का भी अध्ययन किया, पाठ का अध्ययन करने से पहले हमने कवि कबीर के बारे में जाना, उसी प्रकार हम पहले पाठ परिचय देख लेते हैं, कवियत्री के बारे में जान लेते हैं कि कवियत्री का जन्म परिचय क्या है, साहित्य रचना क्या है, लेखन की शैली क्या है, वो क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए वो हिंदी साहित्य में जानी जाती है। तो बच्चों वाक शैली की जिन्होंने रचना की, जो लल्लेश्वरी है, उसका परिचय इस प्रकार से है। ललगद अर्थात लल्लेश्वरी कश्मीर की लोकप्रिय कवियत्री है। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। उनका जन्म 1320 के आसपास श्रीनगर के पास स्थित पामपोर के सिमपुरा नामक गांव में हुआ था। तो बच्चों इनका जन्म देखते हैं तो 1320 में इनका जन्म हुआ था, यानी ये कश्मीर की रहने वाली थी। और हम कश्मीर जाते हैं, कश्मीर
राज्य के साहित्य को अगर हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ हमें लल्लेश्वरी की वाक शैली में रचित इनके पद, इनके साहित्य हमें देखने को, अध्ययन करने को मिल जाएगा। तो ये कश्मीर की एक लोकप्रिय प्रसिद्ध कवयित्री रही है। इनके जन्म की बात करें तो बच्चों, इनका जन्म 1320 में श्रीनगर के पास स्थित पामपोर नामक एक जगह है, वहाँ के सिमपुरा नामक एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर ये जन्मी थी। इसके अतिरिक्त इन्हें ललगद, लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारीफा, देखो कितने नामों से जाना जाता है, लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी और ललारीफा आदि कई नामों से इन्हें जाना जाता है। और इनका देहांत जब देखा जाता है तो बच्चों, इनका देहांत 1391 में हुआ था। कश्मीर में ही इनका देहांत हुआ, 1391 में इनकी जो मृत्यु थी वो हो चुकी थी। तो ये तो बच्चों इनका थोड़ा सा स्वयं का इंट्रोडक्शन, खुद का परिचय हुआ। अब इनके रचनाओं की बात करते हैं तो बच्चों, इनकी रचनाएं एकमात्र इनके वाक है। एकमात्र क्या है? इनके वाक है। इनके जो पद हैं वो इनके वाक कहलाते हैं, वाक शैली में रचित हैं। तो एकमात्र रचना इनकी वाक ही है। जैसे कि कबीर की एकमात्र रचना बीजक है, जिसमें उनके शब्द साकी और रेमेनी आदि संकलित है। उसी प्रकार इनकी एकमात्र रचना वाक है, जिनमें इनके पदों को, इनके दोहों को जो है रखा गया है। अब बच्चों, इनकी काव्यगत विशेषताओं की बात करते हैं कि इनके जो वाक है, इनका जो काव्य है, इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो रचना है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो कैसी हैं। क्योंकि काव्य की दो पक्ष होते हैं, कला और भाव पक्ष, और दोनों ही विशेषताएं महत्वपूर्ण होती है। तो लल्लेश्वरी का काव्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। उन्होंने जाति, धर्म, मत, संप्रदाय आदि के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने धार्मिक पाखंडों का विरोध किया है और मानव सेवा को सर्वोच्च माना है। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की बात कही है। तो बच्चों, अगर हम इनकी वाक में रचित या वाक शैली में रचित इनके पद्यांशों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कबीर की रचनाओं में हमें जो भावगत विशेषताएं, जो वैचारिक विशेषताएं देखने को मिलती है, वो ही विशेषताएं हमें इनके वाक में देखने को मिलती है। क्योंकि इन्होंने भी देखो बच्चों कहा कि ईश्वर जो है वो ही परम सत्य है, वही इस सृष्टि का संचालन करता है। जबकि मनुष्य जो है थोड़े समय के लिए यहाँ आया है, ये वह सृष्टि रूपी रंगमंच पर आया है और एक न एक दिन उसकी मृत्यु हो जाने वाली है, वो नश्वर है। जबकि ईश्वर जो है अमिट सत्य है, वो अनीश्वर है, वो साक्षात परम है, जो इस सृष्टि को चला रहा है। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति को जब भी समय मिले तब प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। उसे समाज में, उसे धार्मिक क्षेत्र में जातिगत आधार पर जो रूढ़ियाँ है, कर्मकांड हैं, जो भेदभाव है, जो भी प्रचलित है, उनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। उसे समाज में बिना किसी भेदभाव को रखते हुए, मन में मनमुटाव या ईर्ष्या न करते हुए समाज में सभी प्राणियों से हमेशा प्रेम करना चाहिए और हमेशा उसे ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसी ही विशेषताएं हमें इनके वाक में, इनके पद्यांशों में देखने को मिलती है। इसके बाद में वो कहती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। तो ये दो लाइनें मैं आपको बाद में दोहे के माध्यम से, जो इनका वाक है मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, उसके माध्यम से हम समझेंगे। अब आगे हम देखते हैं भाषा शैली। भाषा शैली की बात करते हैं तो ललगद या लल्लेश्वरी, ललारीफा अपने वाकों के लिए प्रसिद्ध रही है। वाक ही उनकी लोकप्रिय शैली है। उन्होंने 14वीं शताब्दी में या 14वीं सदी में बहुत ही सरल सहज भाषा में
अपने वाक्यों की रचना की है और अकृत्रिम भाषा का प्रयोग किया है। तो बच्चों भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली ऐसे नहीं है कि तत्सम शब्दावली का संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करें या लोकोक्तियों या मुहावरों का या बहुत ही जटिल भाषा का प्रयोग करें या बनावटी भाषा का प्रयोग करें। ये तो एक संत कवयित्री थी, साधु संतों की तरह जीवन जीती थी, इसीलिए इन्होंने बहुत ही सरल सहज भाषा में, किस भाषा में, बहुत ही सरल सहज भाषा शैली में जैसा भी इनके मन में आया उसी भाषा शैली में अपने भावों की अभिव्यक्ति इन्होंने की। तो बच्चों ये तो इनकी जो परिचय था, पाठ का परिचय था, वो हमने जाना कि जन्म 1320 में, मृत्यु 1391 में हुई। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली प्रसिद्ध कवयित्री है और वाक शैली में इनकी काफ़ी रचनाएं जो है वाक है रचे गए हैं और सरल सहज भाषा में इन्होंने संतों की तरह अपने हृदयगत भाव व विचारों को अभिव्यक्त किया है और हमारे सामने रखा है। अब बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो पाठ्य पुस्तक में लल्लेश्वरी के, लल्ला के, ललारिफा के 3 पद या हम कहें 3 वाक रखे गए हैं। तो उनमें से मैंने प्रथम वाक जो है यहाँ पर लिखा है, तो इसका काठिन्य निवारण करेंगे, फिर हम अनुवाद करेंगे, साथ में व्याख्या हमें किस प्रकार से करनी है वो भी हम जानेंगे समझेंगे। और पाठ परिचय जो है मैंने बता दिया है, इसके अतिरिक्त आप अपनी पुस्तक में से भी उसका अध्ययन करेंगे। अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में पहले पाठ परिचय है, कवि परिचय है, वो उतारेंगे और फिर व्याख्याओं का अनुवाद करेंगे। तो हम इनकी प्रथम व्याख्या लेते हैं। लल्ला कह रही है, ललारिपा कवयित्री कह रही है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती हूक हूक रह जाने की चाह है घेरे। तो बच्चों देखो, इसको हम देखते हैं या इस वाक शैली में इस वाक को हम पढ़ते हैं तो संतों की सी हृदयगत आवाज़ हमें यहाँ पर कवयित्री की सुनाई देती है, क्योंकि वह संत कवयित्री थी तो बहुत ही सरल सहज भाषा में अपने मन के भावों को वो रख रही है। और इसके अंतर्गत उनके हृदय में ईश्वर से मिलने की, प्रभु से मिलने की जो ललक है, जो तड़प है, जो मिलन की उम्मीद है, आस है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पहले काठिन्य निवारण करते हैं, कठिन शब्दों का अनुवाद देखते हैं। रस्सी, रस्सी शब्द का अर्थ होता है रस्सी, लेकिन संस्कृत में हम देखते हैं तो इसे रज्जू कहते हैं। तो संस्कृत के रज्जू से यहाँ पर हमारा तद्भव जो शब्द है रस्सी बन गया है। कच्चे का अर्थ होता है कच्चा, जो जल्दी सी टूट जाता है। धागे का अर्थ होता है डोर, धागे का अर्थ क्या होता है बच्चों, डोर या डोरी। खींच रही में नाव, खींच रही में नाव, नाव का अर्थ सामान्यतः नाव होता है जो जल में चलती है, लेकिन यहाँ पर हम नाव का अर्थ लेंगे प्रभु मिलन की चाह है, प्रभु मिलन की चाह या इच्छा। जाने कब सुने मेरी पुकार, पुकार का अर्थ होता है हृदय की आवाज़, जो वो ईश्वर से मिलने के लिए उसके हृदय में आवाज़ उठ रही है या वो पुकार रही है। देव भव सागर पार, देव का अर्थ लेंगे हम यहाँ पर ईश्वर से, देव का अर्थ हम लेंगे यहाँ पर ईश्वर से। भव सागर का अर्थ होगा बच्चों संसार, संसार रूपी सागर। भव सागर का अर्थ क्या होगा, संसार रूपी सागर या समुंदर। पार, पार शब्द का अर्थ होता है किनारे पर ले जाना, अर्थात किनारे पर ले जाना। दूसरा अर्थ लेंगे हम इसका उद्धार कर देना। पानी टपके, टपके का अर्थ होता है टपकना। कच्चे का अर्थ होता है कच्चे। सकोरे, सकोरे का अर्थ होता है मिट्टी के बने हुए गिलास, मिट्टी के बने गिलास। सकोरे बच्चों आपने देखे भी होंगे, मिट्टी के छोटे छोटे गिलास जैसे
होते हैं, छोटे गिलास ही हम उसे कह सकते हैं एक तरीके से, जिनके अंदर जो चाय, दूध, लस्सी आदि जो होती है वो गर्मी के दिनों में पीने के लिए उनमें रखी जाती है, काम में ली जाती है। तो मिट्टी के बने छोटे गिलास या बर्तन सकोरे कहलाते हैं। लेकिन इन्हें एक बार काम लेने पर दोबारा काम नहीं लिया जाता बच्चों, इन्हें फेंक दिया जाता है। व्यर्थ हो रहे हैं मेरे प्रयास। व्यर्थ का अर्थ होता है कि निरर्थक चले जाना, कोई भी उपयोग में नहीं आना। जी का अर्थ होता है मन, मनिया हृदय। हूक शब्द का अर्थ होता है तड़प। देखो 2 बार आया है हूक, तो दोनों का ही अर्थ यहाँ पर तड़प होगा, अर्थात प्रभु से मिलने की तड़प। जाने रह जाने की चाहे घेरे का अर्थ होता है घिर जाना, अर्थात घिरे जाना। तो बच्चों ये तो हमने काठिन्य निवारण किया। अब हम अर्थ इसका, अनुवाद इसका देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार करे देव भव सागर पार। कि मैं जो, अर्थात कौन, लल्ला या ललारिपा या लल्लेश्वरी कवियत्री कह रही है कि प्रभु से मिलने के लिए मैंने भक्ति रूपी जो रस्सी है मेरी, हालांकि बहुत कच्ची है, मैंने अभी भगवान की भक्ति करना प्रारंभ किया है, तो मैं भगवान की भक्ति करके प्रभु से मिलने की जो नाव है उसे मैं खींच रही हूँ, मैं उसे खींच रही हूँ, वो मैं नाव चला रही हूँ। जाने कब सुने मेरी पुकार, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेगा, उसे कब मेरे ऊपर दया आएगी, कब वो अपनी दया दृष्टि मेरे ऊपर डालेगा। फिर आगे वो ये भी कहती हैं कि करे देव भव सागर पार, कि कब वो दया दृष्टि मेरे ऊपर डालेंगे कि मेरी जो देव जो है, मेरे जो ईश्वर हैं, वो भव सागर पार, संसार रूपी भव सागर से मुझे पार कर देंगे, अर्थात मुझे तेरा देंगे, अर्थात मेरा उद्धार कर देंगे। इन 2 लाइनों का कहने का अर्थ है कि कवियत्री कहना चाह रही है कि भगवान से मिलने के लिए मैं भक्ति रूपी कच्चे धागे की रस्सी में, डोर में बंधी हुई हूँ, भगवान की भक्ति कर रही हूँ, लेकिन मैं निरंतर उनका स्मरण कर रही हूँ, याद कर रही हूँ, उन्हें पुकार रही हूँ, लेकिन मुझे खुद को भी पता नहीं है कि वो ईश्वर मेरी पुकार, मेरी आवाज़ कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भव सागर से कब पार लगाएंगे। साथ ही साथ वो ये कहती है 3री लाइन में, यहाँ देखिए बच्चों, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ हो रहे प्रयास मेरे, कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे में, कच्चे बर्तन में, मिट्टी के बने हुए कच्चे सकोरे में पानी डाला जाता है तो पानी टपकता है, उसी प्रकार मैं प्रभु से मिलने के लिए तरह तरह से भक्ति करती हूँ, तरह तरह के मैं कार्य करती हूँ, लेकिन मेरे सारे प्रयास, सारे मेरी जो प्रयत्न है वो व्यर्थ जा रहे हैं, खराब जा रहे हैं, मैं ईश्वर से मिल ही नहीं पा रही हूँ। फिर वो कहती है, जी मैं उड़ती हूँक हूँक रह जाने की चाह है तेरे, और मेरे हृदय में बार बार प्रभु से मिलन की जो हूँक है, प्रभु से मिलने की जो इच्छा है, तड़प है, वो मुझे घेरे हुए हैं, अर्थात मैं प्रभु से मिलना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरी तड़प जो है, मेरी आस है, उम्मीद जो है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। कहने का अर्थ है, पता नहीं मेरी आत्मा का उस परम तत्व से, परमात्मा से कभी मिलन होगा। तो इस तरीके से इस वाक में, वाक शैली में संत कवियत्री लल्लेश्वरी ने अपने विचार रखे हैं। अब मान लो बच्चों यही हमारी व्याख्या आ जाती है, तो हम सप्रसंग, फिर प्रसंग, और उसके बाद में हम व्याख्या, फिर उसके बाद में हम विशेष, इन 4 बिंदुओं में अपनी व्याख्या करते हैं। और ये चीज़ें मैंने आपको कबीर पाठ में भी अच्छी तरीके से समझा दी थी, बता दी थी। पुनः एक बार हम इस पाठ की व्याख्या जो है व्यवस्थित करके समझ लेते हैं। मान लीजिए यही आपकी व्याख्या आ जाए, तो सप्रसंग हम सबसे पहले लिखेंगे। सप्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक भाग 1 में
कश्मीर की संत कवयित्री लल्लेश्वरी द्वारा रचित वाक से रचित पद या वाक शैली में रचित पद है। सप्रसंग हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। नंबर दो पर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत वाक में संत कवयित्री लल्लेश्वरी ने प्रभु से मिलन की अपनी हृदयगत इच्छा की अभिव्यक्ति की है। फिर नंबर तीन पर हमें व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में बच्चों हमने इसकी जो व्याख्या अभी समझी काठिन्य निवारण के बाद में, वही हमें लिखनी होती है, लेकिन पुनः एक बार मैं बता देती हूँ। प्रस्तुत पद में लल्लेश्वरी कह रही है, जो कि एक संत कवयित्री है, वह कह रही है कि कच्चे धागे रूपी भक्ति की कच्चे धागे रूपी जो डोरी है, उससे मैं प्रभु मिलन की चाह रूपी नाव जो है खींचे जा रही हूँ। मेरे मन में प्रभु के मिलन की तड़प है, उम्मीद है, आस है, लेकिन पता नहीं भगवान मेरी, ईश्वर मेरी, परमात्मा मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मेरी पुकार सुनकर मुझे इस संसार रूपी भव सागर से वो पार ले जाएंगे। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे तीसरी लाइन में कवयित्री कह रही है कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे में पानी डाला जाता है तो पानी निकल जाता है, बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे भी प्रभु मिलन के जो सारे प्रयास है वो व्यर्थ चले जा रहे हैं। मैं इन प्रयासों में सफल नहीं हो पा रही हूँ। अतः मेरे हृदय में बार बार प्रभु से, भगवान से मिलने की जो तड़प है, इच्छा है, वो पैदा हो रही है। वो बार बार तड़प या हुक जो है उड़ती है। अर्थात लल्लेश्वरी को दुख है कि उनकी आत्मा का परम तत्व से, परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से हम इसकी व्याख्या करेंगे। फिर इसके बाद में विशेष। तो बच्चों व्याख्या में विशेष का बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विशेष एक तरीके से हमारा कला पक्ष या कलात्मक विशेषताएं होती है। हमारे कलात्मक उपकरण होते हैं जिसमें भाषा शैली, रस, छंद, अलंकार, गुण आदि सभी आ जाते हैं। तो इसकी काव्यगत या कलागत या शिल्पगत आदि जो हम विशेषताएं देखें तो वो विशेषताएं हमें विशेष में लिखनी होती है। तो नंबर 1 पर हम लिखते हैं भाषा शैली। तो भाषा में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सहज एवं अकृत्रिम है। सरल सहज भाषा में अपने भावों की अभिव्यक्ति कवयित्री ने की है। नंबर 2 पर लिखेंगे शैली। तो शैली में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद वाक शैली में रचित है। नंबर 3 पर हम लिखते हैं अलंकार। तो अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार हमें इसमें से निकालने पड़ेंगे। तो अलंकार, इसमें कई शब्द कई बार आए हैं, एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। तो अनुप्रास तो आपको सभी में लिखना होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ हम देखेंगे हुक। देखो बच्चों, 4th लाइन में शब्द आया है हमारा हुक। हुक का अर्थ होता है तड़प, अंदर से आवाज़ उठना, बेचैनी होना। तो यहाँ पर हुक शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार अर्थात 2 बार हुई है। तो जब एक ही शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार या कई बार होती है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमें नंबर 4 की लाइन में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त बच्चों हमें यहाँ पर नंबर 2 लाइन में भवसागर शब्द आया है हमारा, भवसागर। तो भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर। इसमें हमें रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है, क्योंकि उपमेय को उपमान या उपमान को उपमेय, एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। तो अलंकारों में बच्चों आप देखेंगे अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग कवयित्री ने किया है। नंबर 4 पर हम देखते हैं रस। तो रस जो है कि संत है, संत कवयित्री है और प्रभु की भक्ति कर रही है। तो हमें यहाँ पर भक्ति रस का जो है प्रभाव या भक्ति रस में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं नंबर 5 पर कि इसका मेन बिंदु क्या है, क्या कवयित्री कहना चाह रही है। तो इसमें जो है आप देख रहे होंगे बच्चों कि
प्रभु से मिलने की, आत्मा की परमात्मा से मिलने की जो तड़प है, जो लालसा है, इच्छा है, वो हमें देखने को मिल रही है। तो नंबर 5 पर आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में आत्मा का परमात्मा से मिलन की जो इच्छा है, वह कवयित्री की जो चाह है वो हमें देखने को मिल रही है। इस प्रकार आप भाषा, शैली, रस, छंद और जो मुख्य पॉइंट है वो आप इसमें नोट करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा के अंतर्गत हमने लल्लेश्वरी या लल्लारिपा, जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली एक संत कवयित्री है, कश्मीर की एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं, उनका इंट्रोडक्शन, जीवन परिचय देखा और प्रथम पद का अध्ययन किया। आप आज की वीडियो कक्षा को देख करके बच्चों प्रथम पद जो है उसकी व्याख्या सप्रसंग सहित अच्छी तरीके से अपने हिंदी की उत्तर पुस्तिका में करेंगे।